ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨ ਜਾਣੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਛਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा। नमस्कार साथियों, एलॉन्ग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 8वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम अपरिमित ऊर्जा के धारक बात करेंगे उस प्रचुरता की, ओवरफ्लोइंग ग्रेस की, जिससे नवाजा है हमें दाता ने। जितना हमें चाहिए उससे अधिक जो दिया है, यानी एबंडेंस, भरमार, अपलेंटी। उतना सब जैसे जैसे समंदर के तट पर रेत, जैसे बरसात के बाद जंगल में हरित मां, जैसे आसमान से उदारता से झरझर बरसता पानी, जैसे चार सू फैली सूरज की रोशनी। एबंडेंस कितना सकारात्मक शब्द है ना, जिसकी ऑरा भी खुली खुली सी, भली और खुशनुमा सी है। abundance of love, abundance of opportunities, कंटेंटमेंट के भाव खुद में समाहित किए हुए है abundance। जब कोई जो भी उसके पास है उसके लिए कृतज्ञ होता है, ग्रेटफुल होता है, तो उसका अर्थ है abundance की मानसिकता का होना। यानी जो है वो पर्याप्त ही नहीं, प्रचुर है, काफी है। आपने लियो टॉल्स्टॉय की कहानी अ पीस ऑफ ब्रेड पढ़ी होगी, जिसमें एक गरीब किसान जिसके पास केवल एक ही रोटी है खाने को, वो हर समय भगवान का शुक्र अदा करता रहता है। उस किसान का शुक्राने का भाव उसके अबंडेंस माइंडसेट का परिचायक है। जब हम कृतज्ञता या शुक्राने में रहते हैं तो हम अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं, और ये है हमारे विचारों की ताकत, जिसके बारे में हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। एबंडेंस को समझने के लिए जरूरी है उससे उलट के शब्दों को भी जरूर समझा जाए, यानी स्केर्सिटी, कमी, इनसफिशियंसी, अपर्याप्तता, इनएडिक्वेसी। आज हम आपको मिलवाते हैं मोनिका सलूजा नूर से, जो पानीपत से हैं और टीचर, एक्टर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ लेखिका भी हैं, और द ग्रेटिट्यूड क्लब के माध्यम से पॉजिटिविटी डिसेमिनेशन के लिए जुटी हुई हैं। आइए सुनते हैं एबंडेंस के बारे में उनके विचार। जी मैम, एबंडेंस ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आज आपने यही सवाल मुझसे पूछा। एबंडेंस यानी असीमितता। उस ईश्वर की बनाई इस दुनिया में किसी चीज़ की सीमा नहीं है, न धरती की, न आकाश की, न जल, न वायु। सब कुछ असीमित है और सब कुछ बेमोल और अनमोल है। ये सीमाएं मनुष्य ने बना रखी हैं अपने विचारों से। जैसे विचार मनुष्य रखता है वो वैसा ही बन जाता है, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ देखते हैं। जब हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो हमारी तैयारी दिल्ली तक होती है। जब हम बॉम्बे जाने का सोचते हैं तो हमारी तैयारी बॉम्बे तक होती है। जब हम स्विट्ज़रलैंड जाने का सोचते हैं तो हमारी तैयारी स्विट्ज़रलैंड जाने की होती है। यानी कि हम उतनी ही तैयारी करते हैं जहाँ जाने की हम सोचते हैं। किसने कहा है सीमाएं बनाओ? असीमित सोचते हैं ना, असीमित सोचते हैं, असीमित जाते हैं, असीमितता में रहते हैं, असीमित कमाते हैं। क्यों सीमाएं बांध रखी हैं हमने कि हमें मंथली इतना ही चाहिए, हमें इतने ही गज के मकान में रहना है, हमें बस यहाँ यहाँ घूमने जाना है। वाई? जिंदगी चारों तरफ बिखरी पड़ी है, चारों तरफ बिखरी पड़ी है, विशालता ही विशालता है चारों तरफ। बॉडी के रूप में हमने इस जिंदगी को सीमित कर रखा है
और इस बॉडी के अंदर कितनी लाइफ रहेगी, जितनी लाइफ को इस अबंडेंस से हम अट्रैक्ट कर पाएंगे उतनी ही उम्र इस शरीर की हो जाएगी। तो क्यों ना असीमित होकर जिएं और असीमितता को अट्रैक्ट करें। क्यों सीमाओं में बंद कर रहे हैं? जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। जी कर देखिए एक खुलेपन में, एक खुले तरीके से, इन द वे ऑफ अबंडेंस, इन द वे ऑफ लव, इन द वे ऑफ क्रिएशन। बहुत अच्छा लगेगा, सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद मोनिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथियों, आपको याद होगा हमने ऊर्जा के हाई वाइब्रेशन लेवल्स की कई बार चर्चा की है, जिसमें पीस, ग्रेटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस की फीलिंग्स 500 से अधिक स्तर पर वाइब्रेट करते हैं, यानी उच्च ऊर्जा प्रदायक हैं। और अबंडेंस में ये सब निहित है, तो आप जान सकते हैं कि जब हमारा मन अबंडेंस को महसूस करता है तो कितने ऊंचे स्तर पे वाइब्रेट करते हैं हम। स्टीफन कॉवे ने 1989 में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में अबंडेंस मेंटेलिटी और अबंडेंस माइंडसेट फ्रेज दिया, जिसका अर्थ है किसी का ऐसा विश्वास कि उसके पास बहुत है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी। दूसरी ओर है द स्केर्सिटी माइंडसेट, जो कि गैर वाजिब रूप में प्रतियोगी मानसिकता है, कंपेटिटिव, कि अगर कोई दूसरा जीत गया है या बहुत सफल है जीवन में, तो कहीं ये मेरी हार है, मेरी उदासी का कारण है। और हमारा माइंडसेट अबंडेंस का हो या स्केर्सिटी का, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सफलता को, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को, रेजिलियंस को और हमारे अपने इम्यून सिस्टम को दोनों तरह से, पॉजिटिव या नेगेटिव, बहुत प्रभावित करता है साथियों। एबंडेंस एक यूनिवर्सल सिद्धांत है जो यत्र तत्र सर्वत्र पाया जाता है। ये किसी भी कॉज की एनर्जी की तरह है, जैसे ये सोचना या विजुलाइज करना ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शांत, आनंदित, और अबंडेंस प्रिंसिपल के इसी कॉज से सुलभ होता है इफेक्ट, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का वास्तविक स्वरूप। अबंडेंस के सिद्धांत के साथ करीबी रूप में जुड़ा है ग्रेटिट्यूड प्रिंसिपल, जिसका मूल आधार है कि हम जो भी चाहते हैं जीवन में, चाहे बहुत धन, प्यार, शांति, खुशी, सफलता, वो अबंडेंस महसूस करने की ऊर्जा से प्राप्त होती है। यानी ये सोचना या फील करना, विजुलाइज करना कि मैं हूं समृद्ध, सफल, प्रतिष्ठित, और साथ ही उस सब के लिए उसी समय कृतज्ञता का भाव वर्तमान स्थिति में फील करना, जैसा हम होना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से एबंडेंस माइंडसेट के साथ हम बहुत सेटिस्फाइंग जीवन जी सकते हैं, खुशी फैला सकते हैं, स्नेह पा सकते हैं, पॉजिटिव और क्रिएटिव हो सकते हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, और जीवन को बहुत मीनिंगफुल और मेमोरेबल अनुभवों से भर सकते हैं। एक प्रोटेक्टेड और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। अबंडेंस की फीलिंग और एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस हमारी सेल्फ एस्टीम को, हमारा जो खुद पे जो विश्वास है उसको बढ़ाते हैं, और खराब वक्त में हमें मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। साथियों, अबंडेंस का फील भी इन्फेक्शियस होता है, और इससे आसपास भी संपन्नता की मानसिकता का फैलाव होता है। अबंडेंस की एनर्जी फ्रेशनेस और क्रिएटिव मीनिंगफुलनेस प्रोसेस को चलायमान रखती है। जिस भी उच्च ऊर्जा, भगवान, दाता, खुदा, गुरु, जिन्हें भी हम मानते हों, कुछ मांगने को जिनके दर की बात ही अलग है, उनके समक्ष उठे दुआ के हाथ मांग क्या और किन शब्दों में रहे हैं, उससे पता चलता है कि हमारा रवैया अबंडेंस का है या नहीं। हम प्रार्थना भी करते हैं तो कहते हैं,
दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध न भूखा जाए। माफ कीजिए, पर हम इस प्रार्थना में बहुत ही तंग दिली से मांग रहे हैं और वाइब्रेशंस इस प्रार्थना से भूख की जा रही हैं, ना कि प्रचुरता की जो हम चाह सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ये जानने की कि आपके विचार, थॉट्स क्या अबंडेंस की हैं या उससे उलट। जो मन में होता है वो विचारों में परिवर्तित हो जाता है। यही विचार अगर ग्रेटिट्यूड, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के होंगे तो उन विचारों की शक्ति से हम वो सब सुलभ करा सकते हैं अपने लिए। साथियों, कोई हर्ज नहीं अगर हम एक बिगिनर की तरह शुरू करें और अपने विचारों और जिन शब्दों में थॉट्स को हम बांधते हैं उसका आकलन, उसका एनालिसिस करना शुरू करें कि वो अबंडेंस के सूचक हैं या स्केर्सिटी के। अपने जुनून, अपनी चाहतों को वैचारिक जामा हम किस शब्दावली का पहनाते हैं, उसी तरह की तासीर होगी उन विचारों के परिणाम की, वैसा ही होगा आउटपुट। कभी अगर आप डाउटफुल हों अपनी हेल्थ को लेके, रिसोर्सेज, धन संपदा, खुशी, उपलब्धियों, ब्लेसिंग्स की अबंडेंस को लेके, तो थोड़ा सा ज़रूर नज़र दौड़ा लीजिएगा उनकी ओर जिनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। तो आप बिला शक बहुत ग्रेटफुल महसूस करेंगे। एक वायरल फोटो आपने भी ज़रूर देखा होगा जिसमें एक चप्पल को मोबाइल की तरह गरीब से बच्चे सेल्फी के लिए इस्तेमाल करते हुए इतने खुश दिखाई देते हैं और कैप्शन है, द कैमरा इज फेक बट द हैप्पीनेस इज रियल। जब ये खुशी वास्तविक, असल, खालिस व्यक्त होती है तो समझ लीजिएगा हम आनंदित हैं। वी आर ब्लेस्ड बाय एवरीथिंग एंड एवरीथिंग वी लुक अपॉन इज ब्लेस्ड। अपने कमेंट्स, सुझावों, अनुभवों से ज़रूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी समय, इसी दिन। जय हिंद।